तो सवाल ये भी उठा कि आखिर सच क्या है सुषमा जी, क्योंकि सुषमा स्वराज ने ही एक बार ट्विटर के जरिए कहा था कि मानवता की वजह से मैंने ललित मोदी की मदद की थी। बाद में आज वो ही खुद सदन में खड़े होकर कह रही है मैंने कभी सिफारिश नहीं की है। झूठ और सच के बीच अब बड़ा सवाल यही है कि इस देश की संसद ठप पड़ती दिखाई दे रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही सोनिया गांधी का कहना है कि ये ब्लैक मंडे है। आपकी सरकार ने विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की है सांसदों का निलंबन करके, क्या कहेंगे? वास्तव में लोकसभा स्पीकर चलाते हैं और स्पीकर जब हाथ जोड़कर एक बार, दो बार, 2 दिन, 3 दिन, 4 बार प्रार्थना करती है, आपके एक सदस्य स्पीकर के सीट तक चले जाते हैं और उस समय पर जब स्पीकर सस्पेंशन की बात करती है तो सब मिलकर उनसे प्रार्थना करती है। स्पीकर कहती है कि कुछ तो मर्यादा रखो। और अगर कांग्रेस चुनाव में हार गई तो फिर जनता ने निर्णय दिया है अब दूसरी सरकार को, आपके 44 मेंबर, पूरी सरकार, पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को रैंसम पकड़ने का प्रयास करेगी तो स्पीकर जी क्या करेगी? और इसलिए आखिर में थक कर स्पीकर महोदया को यह कदम उठाना पड़ा। थक कर ये कदम उठाना पड़ा। अजय कुमार जी, ये जिस तरह की परिस्थिति आपने संसद में बना दी थी, आप काम नहीं होने दे रहे थे, आप प्लकार्ड्स लेकर पहुंच रहे थे और ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। उसने देखा मुझे रास्ता निकालना है तो निकाला। अब इसमें ब्लैक मंडे का रोना क्यों? देखिए अंजना जी, अगर आप 15वीं लोकसभा की स्थिति आप देखेंगे तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कोशिश की थी। तो तब तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमारी जी ने जिस तरह से संसद को चलाया, किसी सदस्य का उस तरह से सामूहिक तौर पर जो है सस्पेंशन नहीं हुआ था। आपके लिए संसद का चलना क्या होता है? एक सेकंड अजय कुमार जी, आपके लिए संसद का चलने का मतलब क्या होता है? कि वहां पर आप सुबह में आए, वेल में कुछ लोग विपक्ष के पहुंचे, शोरगुल करें, उसके बाद घर चले जाएं, ये आपके लिए संसद का चलना है? या रास्ता निकालना आपके लिए संसद चलना है? और अब आपके 44 में से 25 उड़ गए तो 19 बचते हैं। 19 सांसदों के साथ आपका आना और वहां पर मर्यादा में रहना, काम होने देना, ये संसद चलने का मतलब क्या है? देखिए अंजना जी, पहले तो देखिए, अगर देश में इतने बड़े बड़े घोटाला हो चुके हैं, व्यापम हो, सुषमा स्वराज जी का जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उनका ट्वीट मेरे पास है, संसद के पटल में कुछ और बोलती है और उनके ट्वीट कुछ और कहते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक तो सही होगा। जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा में जो सुषमा स्वराज जी बोल रही हैं, हाँ। वो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने जब कहा था अगर ट्वीट के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि ये संसद का कोई मर्यादा नहीं है, जो संसद में बोलती है उसका कोई मान्यता नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं। और यदि अगर आप देख लीजिए, आप कांग्रेस के ऊपर निशाना लगा रही है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि पूरे विपक्ष जो है, वामपंथी हो, आम आदमी पार्टी, टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी सदस्य जो है दुखी हैं इस काला दिन के चलते, ये अच्छा। जो स्पीकर महोदय के कार्रवाई से, ठीक है, तो सभी विपक्ष एकजुट है इस पर। और प्रधानमंत्री जी जो व्यापम के बारे में, अगर या सुषमा स्वराज जी के बारे में या वसुंधरा जी सिंधिया जी के बारे में, हाँ। अगर जो है विपक्ष पूछ रही है, और इनकी जो अहंकार देख लीजिए, इनकी जो अहम देख लीजिए, हाँ। कि ये बोलते कि हम चुनाव जीत गए तो जो भी कुछ करते रहेंगे। अगर इनको जो वोट तो सिर्फ 30% मिले ना, भारतीय जनता पार्टी 70% जो जनता इस देश को उनको वोट नहीं दी। ठीक है अली अनवर जी, अगर कांग्रेस पार्टी को ठीक है सर, मैं आ रही हूं आपके पास, वापस लौटूंगी। अली अनवर जी क्या है ये? तो ये एक सेकंड जिस तरह से नहीं, अहंकार देख लीजिए, 70% तो इनके पक्ष में वोट नहीं डाला। अली अनवर जी क्या है ये? क्या ये वाकई सिर्फ अहंकार है? प्लीज अजय कुमार जी, प्लीज आप संसद में नहीं बोल पा रहे, आप लोग शोर कर रहे हैं, यहाँ पर कम से कम सबको बोलने का उतना ही मौका मिलना चाहिए। अली अनवर साहब, क्या है ये सिर्फ अहंकार है या फिर एक रणनीति भी है? या फिर अनवर साहब ये एक रणनीति भी है? क्योंकि आखिर देश की संसद तो चलनी चाहिए, काम होना चाहिए, जनता ने चुनकर वहां बिठाया है, तो कल को पूछेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, जीएसटी पर आप आगे क्यों नहीं बढ़े। तो ये उनकी तरफ से आप देखें तो टैक्टिक्स है, रणनीति है। आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कदम भी उठाया जा सकता है।
नहीं अंजना जी, देखिए ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है और ये कोई पहली घटना नहीं है कि लोग प्ले कार्ड ले करके और सदन में दिखाए हों। और खुद बीजेपी को देखना चाहिए 15वीं लोकसभा में, और हम लोग भी उसमें बीजेपी के साथ थे और हम लोगों ने भी बीजेपी कांग्रेस को फोर्स किया, उनको रिजाइन भी करना पड़ा। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, व्यापक घोटाला, इतना बड़ा मामला है, आपको एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा को मदद करने का मामला, तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो इस सवाल को मजबूती से रखे। ये रूलिंग पार्टी का काम है, फ्लोर मैनेजमेंट का, उनको पहल करके उनको झुकना चाहिए। उनको क्या है, इनको बहुमत है, 2 मंत्री को एक मुख्यमंत्री को हटा देंगे तो क्या उनकी सरकार चली जाएगी? और फिर अगर वो सही साबित होंगे तो फिर वो ले लेंगे। ऐसा हुआ है कई बार। तो ये जबरदस्ती बुलडोज करना चाहते हैं। इनकी ये मनसा और इनकी शैली इससे स्पष्ट होती है। आप देख लीजिए मीरा कुमार जी में और महाजन जी में फर्क देख लीजिए। आप छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह में और मोदी जी का फर्क छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का आप देख लीजिए और अभी का मोदी जी के समय का तौर तरीका देख लीजिए, बिल्कुल फर्क आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं किरीट जी मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पे। किरीट जी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे थे, सर मैं आऊंगी आपके पास। किरीट साहब से जरूर ये पूछेंगे कि ये वाला जो हिस्सा वो कह रहे हैं कि अभी हटा दीजिए, बाद में फिर सही साबित हुए तो वापस आई, इस पर वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अरविंद सावंत जी, उससे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सावंत साहब, क्या वाकई बुलडोज कर रही है सरकार? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है जो कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। माननीय लोकसभा की अध्यक्षा बार बार विनती कर रही थी कि भैया प्लेकार्ड हटाओ। हाँ। विपक्ष को, जब हम विपक्ष में थे हम भी वही करते थे। हम जानते हैं कि हम भी वेल में कभी कभी गए, हमारे लोग गए होंगे, हमने भी कभी प्लेकार्ड लिया होगा, हमने भी कभी बैनर लेके अंदर आए होंगे, हमने भी कभी काले कपड़े पहन के प्रोटेस्ट किया होगा। हाँ। ये सारी चीजें लोकसभा हो विधानसभा में होती रही है। विपक्ष का ये अधिकार बनता है कि वो प्रोटेस्ट करे, उनकी आवाज उठाए, लोगों की समस्या की आवाज उठाए। हाँ। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये मसला हल करने की कोशिश हो रही है तो क्या विपक्ष सामने आ रहा है, किस ढंग से सामने आ रहा है? अब जब बार बार वो हमारी अध्यक्षा जी विनती करती कि प्लेकार्ड हटाओ, उतनी एक छोटी सूचना भी अगर मान लेती तो थोड़ा सा ये मामला थोड़ा शिथिल हो जाता, डिफ्यूज हो जाता है। हाँ। उसमें लगा कि नहीं करना नहीं है, हाउस चलाना नहीं है। अब इसमें क्या चीजें हो रही पता नहीं, पिछले जो लोकसभा में हुई है, नहीं, सस्पेंड करना ठीक है कि नहीं सावंत साहब? लॉजिकल, लीगल, सावंत साहब, सस्पेंड करना ठीक है कि नहीं? मतलब रिवेंजफुल एक्शन है, पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। सस्पेंड करना ठीक है कि नहीं? अरविंद जी, एक सेकेंड, सस्पेंड करना ठीक है क्या? प्लेकार्ड दिखा देने पर सस्पेंड करना ठीक है? मैं खुद भी सस्पेंड हुआ हूं, मैं खुद सस्पेंड हुआ था, विधायक था तभी। सही है या नहीं है? लोकसभा की अध्यक्षा, विधानसभा की अध्यक्षा का, उसके ऊपर मत प्रदर्शित करना सही नहीं लगता मुझे। उनका वो अधिकार है, विशेष अधिकार है। उनको लगा होगा कि नहीं अभी मेरे पास इसका हद हो चुकी है, मैं इससे सदन नहीं चला सकती हूँ। शी इज सपोज्ड टू रन द हाउस। ठीक है। एंड शी फील्स दैट ये मैं नहीं चला सकती हूँ और मेरे पास अभी बाकी एक ही इलाज बचा है, इनको सस्पेंड। ठीक है किरीट साहब, सभी की बातों पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। किरीट साहब, सबसे आपका रिएक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आ जाएगी अगर इतने बड़े बड़े घोटाले हैं तो अभी वो स्टेप डाउन कर दें कुर्सी से, ऐसा क्या चिपकना? अच्छा एक मिनट ब्रेक चले जाने। मेरी वही बात मैं कहना चाहता था कि आज हमें रेलवे की एडिशनल ग्रांट को मंजूरी कर देनी थी, चर्चा करनी थी। 2-3 दिन के बाद में इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय के फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर चर्चा होनी है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें ऑर्डिनेंस निकला है जो पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का चेक जहां बाउंस होता है उस संबंध में वो मंजूर करवाना है। हाँ। जो लैंड अमेंडमेंट के ऊपर विपक्ष के साथ में चर्चा करके जो सहमति से
जो भी सहमति बनेगी वो बिल को मंजूरी देनी है। जीएसटी अगर इस अधिवेशन या इस सप्ताह में लोकसभा में मंजूर होना अति आवश्यक है, तो अगले सप्ताह में राज्यसभा में होगा, तो 1 अप्रैल से लागू होगा। वास्तव में बीजेपी कांग्रेस ऐसा सवाल है ही नहीं, प्रश्न है देश को चलाना है, और कोई अगर 5-25 सांसद कहेंगे हम देश को नहीं चलने देंगे, तो स्पीकर क्या करे? इसका जवाब अजय कुमार जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हल्ला बोल।